आज लास्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे यूनिट 5 फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का लास्ट यूनिट है यूनिट 5 इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सिलेबस ये रहा। रोल ऑफ सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर ग्रीवांसेस एंड देयर रिड्रेसल सिस्टम, इनसाइडर ट्रेडिंग, इन्वेस्टर्स अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म। सारा ही छोटा छोटा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ इसमें एक रहेगा, ठीक है, वो सारा हम बता दे रहे। तो स्टार्ट कर रहे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पहले यह है क्या, ट्रेडिंग में गवर्नमेंट एक बोर्ड बनाया है, ठीक है, जिसका नाम है सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया, ताकि लीगली ट्रेडिंग हो सके। द सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया तुम्हारा बना था 1988 में, लेकिन फंक्शन स्टार्ट हुआ था 1992 में, ठीक है। तो मतलब स्टेब्लिश हुआ था 1988 में, फंक्शनिंग हुआ था 1992 में। किस लिए? ताकि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। इसका कुछ फंक्शन है, यही है बस मेन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। फंक्शंस ऑफ सेबी, पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन आर परफॉर्म बाय सेबी। प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को सेव करना, प्रोटेक्ट करके रखना। दूसरा डेवलपमेंट फंक्शंस, देश का डेवलपमेंट में सहायता करता है सेबी। थर्ड है रेगुलेटरी फंक्शन, रेगुलेट करता है बहुत सारा। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट जितना है सबको रेगुलेट करता है सेबी। कुछ छोटा छोटा पॉइंट है, रोल में आ जाएगा, रोल ऑफ सेबी में प्रोमोटिंग है रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोमोट करता है, रेगुलेट करता है, किसको? सेल्फ रेगुलेट मतलब जो छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन है वो सबको। प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कुछ भी फ्रॉड होने से रोकता है सेबी। प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है वो आगे थोड़ा डिटेल्स में है, लेकिन वो सबको रोकता है सेबी। सेबी का कुछ गाइडलाइन से पहला इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइन है। दूसरा प्री ऑर्डर ऑब्लिगेशन, ठीक है, प्री इश्यू ऑब्लिगेशन। अगर किसी को कहीं पर कुछ दिक्कत आ रहा है तो वो कहाँ जाके इन्फॉर्म कर सकता है? सेबी में। किसी को मतलब इन्वेस्टर को। कंटेंट ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो कहाँ जाके बोल सकता है? सेबी में। इन्वेस्टर्स ग्रीवांसेस एंड रिड्रेसल सिस्टम, पहले इन्वेस्टर ग्रीवांसेस मतलब अगर किसी को कुछ शिकायत करना है, कुछ अगर बोलना है, ठीक है, अगर अपना प्रॉब्लम बताना है कि यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो कुछ भी शिकायत करने के लिए इन्वेस्टर को कहां पर जाएगा? सेबी में जाएगा, ठीक है। अब वो शिकायत किस किस चीज का हो सकता है? पहला ग्रीवांसेस अगेंस्ट मेंबर के प्रति शिकायत अगर करना हो। दूसरा ग्रीवांसेस अगेंस्ट ब्रोकर अगर कुछ धोखाधड़ी किया उसके लिए कुछ कर बोलना हो तो। कंप्लेंट अगेंस्ट कंपनीज अगर कुछ धोखाधड़ी किया तो उसका शिकायत कर सकते हैं सेबी में। अच्छा, सेबी में कहां पर जाएंगे? ठीक है, कुछ तो ऐसा होना चाहिए डिपार्टमेंट जहां पर जाके हम अपना ग्रीवांसेस को बोल सके, अपना प्रॉब्लम को बोल सके। तो उसके लिए सेबी रिड्रेसल सिस्टम बनाया है, वहां पर जाके हम अपना कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। तो बहुत ऐसे 2 3 4 है, लेकिन जो मेन हम लोग को पढ़ना है वो है SCORE, SCORES, फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम, यहां पर जाके हम अपना कंप्लेन फाइल कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टर। स्टॉक एक्सचेंज में भी रिड्रेसल सिस्टम, अगर स्टॉक एक्सचेंज में भी अगर कुछ धोखाधड़ी होता है, फ्रॉड होता है, तो वहां पर भी कंप्लेन कर सकते हैं अगेंस्ट एक्सचेंज मेंबर और या अगेंस्ट लिस्टेड कंपनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब हम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन वहां पर अनफेयर वे में ट्रेड किया जा रहा है, सही वे में नहीं, हमको बिना बताए बोला कुछ कर रहा है, बिना बताए कुछ हो रहा है वहां पर काम, कुछ भी फ्रॉड हो रहा है, ऐसा काम जो हम जो चाहते हैं उस हिसाब से नहीं हो रहा, वो लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो ये सब अनफेयर है, इलीगल टाइप में है। दूसरा इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय समवन हु हैज एक्सेस नेचुरल अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटी। इनसाइडर ट्रेडिंग कैन बी इलीगल और लीगल एंडिंग ऑन विच द इनसाइडर मेक्स द ट्रेड। It is illegal when the material information is published or practice wherein trade of a company security is undertaken by people by virtue of their work who have access to otherwise non-public information which can be beneficial for making investment decision। जो लिखा है इंसाइडर ट्रेडिंग मतलब है अंदर ही अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। कोई ऐसा नोन पर्सन जो कंपनी के बारे में सब कुछ जानता है, अंदर का एम्प्लॉय कोई, ठीक है, वो क्या कर रहा है? अंदर ही अंदर इंफॉर्मेशन दूसरे को पास कर रहा है, जो कि लीगल भी हो सकता है, इलीगल। अगर इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए अवेलेबल है तो फिर वो लीगल है, लेकिन पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, तो फिर अगर वो बता रहा है तो इलीगल हो गया। तो यही है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग में एक आदमी होता है जिसको इनसाइडर बोलते हैं, जो सारा इंफॉर्मेशन पास करता है। इनसाइडर मीन्स एनी पर्सन हु इज और वाज कनेक्टेड विद द कंपनी और डीम्ड टू बी कनेक्टेड विद द कंपनी एंड is reasonably
एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सेस अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इनसाइडर काम करता है इनसाइडर ट्रेडिंग का, ठीक है, जो पब्लिक का इंफॉर्मेशन नहीं है उसको बता देगा पैसा लेके, ठीक है, तो उस टाइप का काम कौन करता है? इनसाइडर। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टर अवेयरनेस। कहानी बना के ही लिखना है, ठीक है, सब में सिर्फ फंक्शन वाला पॉइंट है, बाकी सब में कहानी लिखना है। इन्वेस्टर अवेयरनेस बोलने का मतलब क्या है? इन्वेस्टर को अवेयर होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए कि कुछ भी फ्रॉड हो सकता है, हर तरह से रिड्रेसल सिस्टम, रिड्रेसल एजेंसी क्या होता है, कहां पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं, वो सबका नॉलेज होना चाहिए। पॉइंट है इन्वेस्टर एक्टिविज्म। Investor activism is an investment strategy whereby the minority shareholders exercise ownership rights. It includes proactive efforts to influence the corporate behavior or government rules. Investor activism play an important role in functioning of the securities market. Securities market में बहुत बड़ा रोल है इन्वेस्टर एक्टिविज्म। इन्वेस्टर एक्टिव है कि नहीं, ठीक है। इन्वेस्टर का काम खाली इतना नहीं है कि इन्वेस्ट करके छोड़ दिए, पैसा मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। इन्वेस्टर का काम है इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को एनालाइज करना, ठीक है, देखना जहां इन्वेस्ट किया वो लोग कैसा काम कर रहा है, ठीक है, सेबी कैसा काम कर रहा है, सेबी में मेरा इन्वेस्टिंग कैसा चल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टिंग मेरा कैसा चल रहा है, वो सबको एनालाइज करना होता है इन्वेस्टर्स एक्टिविज्म। बस इतना ही था। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर देखना होगा तो सिर्फ यही देखना, फंक्शंस ऑफ सेबी या फिर रोल ऑफ सेबी, ठीक, और बाद बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। इसी के साथ फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टिंग का सारा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सारा और यूनिट 5 सारा हम कंप्लीट करवा दिए इस पूरा लिस्ट में, ठीक है। तुम लोग जाके यूट्यूब का लिस्ट में देखना, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टिंग का सारा रेडी हो गया है। जो लोग नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना, बहुत मेहनत लगता है, ठीक।